ओके जी, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, अपनी एक एक्सेल के अंदर शीट तैयार कर लेते हैं और एक रिज़ल्ट कार्ड मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। सो देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं एक सीरियल नंबर जनरेट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लास रख लेता हूँ और उसके बाद स्टूडेंट नेम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसका सब्जेक्ट 1 कर लेता हूँ, इसी तरह सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। अब मैं यहाँ पे अपने मुताबिक, मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिए, आप अपने मुताबिक जो है वो जिस तरह भी चाहें इसके अंदर आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड ले लेता हूँ, कोई 20 एक रिकॉर्ड मैंने ले लिए, ठीक है जी। अब इसी तरह आपके पास क्लास आ गई जी, फॉर एग्ज़ाम्पल के BSCS, BSAF, इसी तरह BSCS, MCS, इसी तरह मैं कुछ रैंडम क्लासेस जनरेट कर लेता हूँ। सो मैं रैंडम कुछ क्लासेस जनरेट कर लेता हूँ। ओके जी, तो इसी तरह मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम भी सेट कर लेता हूँ, नवीद, कामरान, फरहान, हमज़ा, वसीम, सुलेमान, कासिम, हसन, रिजवान, अहमद, हसान, नासिर, यासिर, फ़हद, सैफ, रज़ा, फैज़ान। इसके बाद कर लें जी, आप कोई भी नाम रख लें, नाम इस इनसे फॉर एग्ज़ाम्पल के जी खलील, इसी तरह जमील और सुफियान। ओके जी, यहाँ पे सबके नामों की एंट्री हो चुकी है। अब सब्जेक्ट 1 आपका कोई भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर है तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंग्लिश और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उर्दू, और इसी तरह मैं एक और ले लेता हूँ जी मैथ, ठीक है। ये मैंने 4 जो हैं वो यहाँ पे ले लिए सब्जेक्ट, ठीक है जी, और इनके अंदर अब मार्क्स में एंट्री शुरू कर देता हूँ। नाइन्टी 67, और मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मेरे टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रैंडमली जनरेट कर लेता हूँ लिस्ट, यहाँ से मैं पॉइंट्स ख़त्म कर देता हूँ सबके, ठीक है जी। और इसी तरह मैं इसके अंदर +1 करके मैं जनरेट कर लेता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ से मैं रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। सो इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा, वो बाद में आप चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो कि जो 100 से लार्ज हो। तो चूँकि रैंडम जनरेशन हो रही है तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। सो मैं यहाँ से कुछ डाटा ये उठा लेता हूँ, कुछ ये उठा लेता हूँ, कुछ ये कॉपी कर लेता हूँ। चलें जी, मेरा ये टोटल हो गया। अब टोटल इसके मैं ऑब्टेन मार्क्स निकाल लेता हूँ। अब ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, सबको जमा कर लेते हैं। सो वो एक्सेल वाली ट्रेनिंग के अंदर जाके आप अच्छे तरीके से देख लेंगे कि एक्सेल में ये किस तरह सारी चीज़ें होती हैं। खैर वो हमारा भी टॉपिक भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह हम वर्कआउट कर रहे हैं। सो टोटल मार्क्स मैं यहाँ पे 400 सबके कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो वो एक्सेल में कैसे काम करते हैं वो सारा एक्सेल वाली ट्रेनिंग में आप जाके उसको देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसकी निकालता हूँ जी एवरेज, और एवरेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी एवरेज निकल आती है, ठीक है जी। सो मैं एवरेज वालों को भी 2 पॉइंट्स पे ले जाता हूँ कि अशारिया के बाद सिर्फ 2 पॉइंट्स अलाउ होंगे, और यहाँ पे मैं उसका स्टेटस लिख लेता हूँ। और ये कैसे काम कर रहा हूँ इसके ऊपर फ़िलहाल अभी आप ना सोचें। अगर उसके 40 से ग्रेटर हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। सो मैंने ये पास फेल का स्टेटस भी इसका लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह आप ग्रेड वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरी एक शीट तैयार हो गई।
देखें उसी के अंदर रिजल्ट, बुक 1 के अंदर रिजल्ट्स के नाम से मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये शीट चूँकि पहले खुली हुई है तो अब मैं मेल मर्ज के अंदर वर्किंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के जी मैं कह सकता हूँ XYZ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन सेट कर लेता हूँ और मैं ऑल कैपिटल्स कर देता हूँ शिफ्ट F3 की मदद से। साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 25, ठीक है जी। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड, और अब रिज़ल्ट कार्ड के बाद मैं अगला रख लेता हूँ जी यहाँ पे स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, बल्कि मैं यहाँ पे एक टेबल जनरेट करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 15। अब आ गया जी स्टूडेंट नेम, सो यहाँ पे आप उसका नेम देंगे। इसी तरह आप उसकी क्लास, यहाँ पे उसकी क्लास आ जाएगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के जी उसका स्टेटस। अब ये रिज़ल्ट कार्ड आपकी मर्ज़ी का है, आप जिस तरह भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेशन गाइड कर रहा हूँ कि वर्किंग किस तरह हो रही है। देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप ये टेबल डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, यहाँ पे जाके होम में जाके इसको आप, मैं भी वो एंड पे करता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स या डिटेल मार्क्स शीट कर लेते हैं, डिटेल्ड मार्क्स शीट। सो मैंने इसको सेंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ और जिसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे, रोज़ होंगी, और कॉलम इसके कर लेते हैं 3। यहाँ पे मैं रख देता हूँ सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, इधर मैं कर देता हूँ टोटल मार्क्स। सो मैं भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा, मैं फॉर्मेटिंग एट दी एंड करूँगा। अब टोटल मार्क्स सबके 100 है, ठीक है, 3 और 4। अब एक और रो चाहिए थी, मैंने यहाँ पे टैब दबा दिया, टैब दबाया तो एक वो नई लाइन पे मुझे शिफ्ट करवा दिया उसने। सो यहाँ पे मैं इन दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं लेआउट में जाता हूँ तो यहाँ पे मर्ज सेल है, तो यहाँ पे कंबाइन हो गया। सो यहाँ पे मैं टोटल का वर्ड लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 400। अब चूँकि ये मुझे मर्ज नहीं चाहिए था, सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टोटल, इधर ऑब्टेन मार्क्स जितने भी उसके आएंगे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गए 400। अब इस पूरी टेबल के ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। मैंने पूरी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, होम पे गया, इसका मैंने फ़ॉन्ट सेट किया, बोल्ड नहीं करना, अंडरलाइन भी नहीं करना, साइज़ इसका 15 रखना है, और यहाँ से लेआउट में इसको मैंने सेंटर कर दिया, और यहाँ से मैंने ये सेंटर कर दिया। होम में आके यहाँ से भी अलाइनमेंट भी इसकी सेंटर कर दी। यहाँ से टेबल का साइज़ बढ़ाना है, बड़े साइज़ पे लेके आना है टेबल, तो यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे ग्रेड स्टेटस की बात कर लेते हैं। सो ग्रेड स्टेटस पे मैं आके क्या करता हूँ जी, यहाँ पे अब मुझे ग्रेड स्टेटस इसका सेट करना है। सो